हेलो। हेलो। जी, मेरी बात राकेश राकेश जी से हो रही है, विधायक जी? जी हो रही। जी, मेरा नाम शंभू कुमार सिंह है, मैं नेशनल दस्तक से बोल रहा हूँ सर, और आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ। नमस्ते, नमस्ते। एक कुछ दिन पहले विधायक जी आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें आप कह रहे हैं कि ताली थाली बजाने से कोरोना नहीं जाएगा या मोमबत्ती जलाने से नहीं जाएगा। क्या आप उस बात पर अभी भी कायम हैं? ऐसा नहीं भाई साहब, वो मेरा मोबाइल हमको शक है कि ये टेप किया जा रहा था, या फिर एक दिन कुछ घंटे के लिए 2-3 घंटे के लिए मेरा मोबाइल गिर गया कार्यालय पे। उस दरमियान किसी ने उसका दुरुपयोग किया। अच्छा, तो मेरे मतलब मोबाइल में आपको लगता है कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो मेरी बातचीत है, आवाज मेरी बातचीत है, उसमें कहीं कोई वो मैं उसको स्वीकार करता हूँ, लेकिन ये मेरी निजी बातचीत है। मेरे को किसी ने फोन किया तो हमने वो अपनी व्यक्तिगत निजी बातचीत मेरी उसकी है, ये सार्वजनिक मेरा कोई वक्तव्य नहीं है। अब उसको किसी साजिश के तहत लोगों ने सार्वजनिक किया तो वो सार्वजनिक बन गया, जबकि सच ये है कि वो मेरा किसी से निजी या व्यक्तिगत बातचीत का अंश है। तो आपकी क्या आप अपनी जो आपकी सर निजी, मेरी राय है कि ताली थाली से कोरोना नहीं खत्म होगा, उसके लिए टेस्टिंग जरूरत है, दवाई जरूरत है। वो आपकी क्या राय? मैंने ये जी मेरी राय ये है भाई सर कि इस देश को तो सबको पता है ये बेहद गिरे हुए स्वास्थ्य सेवाओं के पायदान पे है, और इतने खराब पायदान पे होने के बावजूद यदि हम इसको गंभीरता से नहीं लेंगे तो ये खिलवाड़ होगा इस देश की जनता के साथ। हमको लगता है कोरोना जैसी भयंकर बीमारी जिन देशों की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत उच्च स्तर पे हैं, वो भी इनके सामने फेल हो गए। तो हमको मेरा व्यक्तिगत ये विचार था कि हमको उस समय गंभीर सोच, गंभीर आचरण और गंभीर अनुसंधानों पे अपने ध्यान को केंद्रित किया जाना था। विधायक जी, आप ओबीसी कैटेगरी से हैं अगर मैं सही हूँ तो? जी हाँ, तेलीजा से हूँ। नहीं, मैंने जाति नहीं पूछी, मैंने कंस्टिट्यूशनल टर्म इस्तेमाल किया है। जी हाँ जी ओबीसी जी। क्या आपको लग रहा है कि यूपी में जिस तरह से अभी लॉ एंड ऑर्डर का मामला, खासकर अभी 2 साधुओं की हत्या हुई है तो आरोपी पकड़े गए, मैक्सिमम खबरें आती हैं एससी एसटी ओबीसी के साथ ज्यादातर हिंसा हुई है, एनकाउंटर हुए हैं, पुलिस उसमें कार्रवाई नहीं करती। आपको क्या लगता है, सरकार जाति विशेष के लोगों को बचा रही है? जाति विशेष के लोगों को सरकार बचा रही, मैं तो ये नहीं कहूँगा, बल्कि ये है कि लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। कमजोर जातियों के लोगों के साथ बेहद अन्याय हो रहा है। मैं परसों की चंदौली जनपद की एक घटना बता दूं, वीडियो भी आपको भेज सकता हूं। एक मेरे ही तेली जात के लड़के को, मुश्किल से 16, 17, 15 साल का लड़का है, उसको सामंतवादी लोगों के द्वारा अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है। उसके परिवार के लोग जो पूर्ववर्ती बहुत पहले की जो हम लोगों ने पढ़ रखा है और जिसकी कल्पना करते हैं, उस व्यवस्था के अनुकूल उसको जो है उसको अपमानित किया जा रहा है। उसकी निरीह बहन पड़ोस में खड़ी होकर सहमी से देख रही है, माँ गिड़गिड़ा रही हैं, परिवार के लोग पीछे पीछे बचाने के लिए चल रहे हैं। तो ये तो आम दृश्य है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या, ये तो पूरे देश के अंदर है भाई साहब। तो क्या लग रहा है विधायक जी कि आप ईमानदारी से बताइए चूंकि कि अभी भी इस देश में जातिवाद खत्म नहीं हुआ है, जाति देखकर फैसले हो रहे हैं, जाति देखकर काम करते। जातिवाद भाई साहब खत्म नहीं हुआ, बल्कि जातिवाद तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा कि बढ़ावा दिया जा रहा है। ये जब तक, मेरा सोच है, मैं जातिवादी नहीं हूँ, मेरा सोच है जब तक ये जाति असमानता कम नहीं होगी, हम शरीर का, ये समाज में विभिन्न जातियों का बंटवारा काम को लेके हुआ था और समाज के निर्माण को लेके हुआ था। और जब हम किसी एक अंग को कमजोर करेंगे, किसी एक अंग को मजबूत करेंगे, तो मेरा शरीर ही कमजोर हो जाएगा। क्या लग रहा है राठौर से, आपको क्या लग रहा है कि इस वीडियो वायरल के बाद पार्टी का रवैया आपके प्रति बदल गया है, सरकार का रवैया यूपी में बदल गया है? भाई साहब, मैंने फिर से अपनी बात कहना चाहूंगा कि वो मेरी व्यक्तिगत बातचीत है और व्यक्तिगत बातचीत किसी साजिश के तहत सार्वजनिक की गई। नहीं तो पार्टी का रवैया बदला है आपके खिलाफ? पार्टी में भाई साहब सच बात यह है कि क्या रवैया मैं बताऊं, हम लोगों की कोई बहुत हैसियत नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूंगा तो 3 साल होने को आया है, 3 साल, और 3 साल से मुझको नहीं लगता है कि मैं चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ।
और जो जनभावनाएं हैं या लोगों की जो अपेक्षाएं हैं उसमें मैं कहीं खड़ा होने लायक हूँ। अच्छा विधायक जी, हम लोग जाति की वजह से जो अपमान है वो देखते रहते हैं, चाहे वो मीडिया में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, जुडिशियरी में हो या बिजनेस में हो। आप अगर पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें तो क्या एमएलए बन जाएं आप या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाएं या मंत्री बन जाए, वहाँ भी जाति का असर रहता है। जो खासकर अगर आप कांग्रेस और बीजेपी जो सवर्न लीडरशिप वाली पार्टियां, वहाँ तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या विधायक हो उनको डोमिनेट किया जाता है। अगर आप विधायक हैं तो उसके बारे में अगर बताएं ईमानदारी से। वो तो बिल्कुल साफ साफ परिलक्षित होता है, वो तो साफ साफ दिखता है और हर पल हर कदम पे ये बातें हम लोगों के सामने आती हैं। और अब इसको कोई स्वीकार करेगा, कोई नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो आप इतने संवेदनशील हैं, आपने स्वीकार भी किया है, क्या लगता है अब आप अपने बातों से हट रहे हैं या उस पर रहेंगे? क्योंकि आपने जो मैंने जो बात कही है उसमें कहीं से हटने का नहीं है और मेरा कोई अपराध नहीं, उसमें हटने का कोई बात नहीं। पता है विधायक जी, आपको अंदाजा है पूरा देश पूरी दुनिया में आपको, खासकर जो जिसको बहुजन समाज कहते हैं SC ST OBC माइनॉरिटी, वो आपके सपोर्ट में खड़े हैं लोग। जी हम समझते हैं इस बात को, इसके लिए सबका मैं आभार और धन्यवाद भी देना चाहूंगा। देश के प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा कहते हैं, आप भी उसी पार्टी में, उसका भी कुछ, और आपके यूपी में तो प्रदेश अध्यक्ष भी पिछड़ा है स्वतंत्र सिंह, तो उसका कुछ फायदा मिलता दिख रहा है आपको या वहां से बैकअप मिल रहा है? भाई साहब मैं बताऊं, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े तो आपको नहीं दे सकता, लेकिन मैं एक छोटी सी घटना बताऊं। जैसे मेरे यहाँ सीतापुर जनपद में 11 शासकीय अधिवक्ता की नियुक्ति हुई, तो 11 में 10 ब्राह्मण 1 क्षत्रिय। मेरा नहीं कहना, मेरा कहना आप 50 बना दीजिए, लेकिन कुछ जगह दूसरों को भी तो दीजिए, दूसरे लोग फिर कहाँ जाएं? और यदि यही काम अभी किसी दूसरी जात का, मेरी जात के 10 बना दिए जाते तो मैं भी तब भी मैं विरोध करता, क्योंकि ये कहीं से न्यायोचित नहीं है मेरी समझ में। सरकार वहाँ कैटेगरी देख के काम करी, जनरल कैटेगरी के लोग का काम हो रहा है, SC ST OBC माइनॉरिटी को हाशिए पर रखा जा रहा है। अब ये किस सोच के तहत किया गया, ये किस सोच के तहत इस तरीके से किया जा रहा है? उन्नाव की अभी खबर आई थी कि 9 लोगों को शासकीय अधिवक्ता बनाया गया, जिसमें 8 ब्राह्मण हैं, 1 कायस्थ है सामान्य। तो ये दूसरी जातियों के लोग जो वोट दिए थे, बेचारे संघर्ष किए थे, हम भी लाठी खाए भाई सब हैं। वीडियो भेज सकता हूँ मेरे परिवार के लोगों के भी। मिला तो आपको तो OBC, वहाँ डिप्टी CM है केशव प्रसाद मौर्य है, जिला प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का स्वतंत्र सिंह OBC है। मैं ये बात पद मिलने की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात उनके साथ हो रहे अन्याय की बात कर रहा हूँ। आज जब हमारा नारा ही है सबका साथ सबका विकास, तो बगैर हम सबका साथ तो ले लिए, सबके विकास के बगैर हम कैसे इस नारे को पूरा कर पाएंगे? मुख्यमंत्री से बात हुई आपकी, योगी जी से बात हुई इस मामले में? आपने वहाँ शिकायत करने की कोशिश की, वहाँ बात करने की कोशिश? नहीं भाई साहब, वो इतना मतलब हैसियत नहीं हम लोगों की है, हमारी व्यक्तिगत तो इतनी हैसियत। ये कि आप मेंबर ऑफ, आप चुने हुए प्रतिनिधि हैं, विधायक है, आपसे मुश्किल है CM से मिलना आपके लिए भी? नहीं मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये बात नहीं है कि वो तो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत आप जा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन बात परिणाम की है। मेरे यहाँ एक बड़ा माफिया परिवार है और उनका आपराधिक इतिहास रहा लंबा। 200 के ऊपर हत्या, लूट और डकैती के मुकदमे हैं, 200 के ऊपर संगीन अपराध उनके ऊपर दर्ज हैं, और जिस जगह पर रहते हैं उस जगह के दूर तक का डेवलपमेंट उनके परिवार के आतंक के कारण नहीं हुआ। मैं ये बात सरकार बनने के बाद हमको लगा कि नारा है, माफिया के खिलाफ का नारा है, गुंडों के खिलाफ का नारा है, तो हमको लगा कि अब लोगों को गुंडों माफियाओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो वो हम भाई माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने उनके बारे में कहा, 11 महीने बाद मेरे पास जवाब आया और वो सब के सब पार्टी में, भाजपा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, बड़े बड़े झंडे लगा लिए, और इस समय तो इतना अच्छा काम उनका हो रहा कि वो ग्राम समाज की जमीनों पे जबरदस्त कब्जे हो रहे हैं उनके, हम निरी बन के देख रहे हैं। क्या लग रहा है राठौर साहब, आप विधायक हैं और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो या जातिवाद का मामला हो, वो एकदम अपने चरम पर है।
रिपोर्टें ठीक हैं, जो आंकड़े और रिपोर्टें ऊपर आते हैं वो सब ठीक हैं, लेकिन जो आपको डर लग रहा है आप धरातल पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है, डरे हुए हैं आप? भाई साहब देखिए, जीवन एक बार मिला है, ठीक है, और मैं राजनीतिक परिवार से नहीं हूँ, बड़ा राजनेता नहीं हूँ। इत्तेफाकी घटना है कि मैं विधायक हो गया, लेकिन इंसान ही हूँ, इंसान ही रहूंगा। तो मुझको कोई डर नहीं, बिल्कुल आप इस बात को न कहिए, कोई भी किसी तरीके का डर नहीं है। और 56 साल उम्र हो चुकी मेरी है, जीवन जी लिया लगभग, जिम्मेदारी छोटी सी है उनसे भी निवृत्त हूँ, एक बेटी की शादी कर दी है, और बहुत कोई लालसा नहीं है कि मेरा ये हो जाए वो हो जाए। तो ये कोई भावात्मक बात नहीं कर रहा हूँ, कोई बहुत आदर्श की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई डर नहीं, जीवन में कभी डर सोचा नहीं है। क्या राठौर साहब, आपके अंदर इतनी ताकत, लोग तो एक पंचायत सेवक बनने के लिए क्या क्या कर लेते हैं, सरपंच बनने के लिए, आप विधायक हैं, उसके बाद भी आपने समाज की बात उठाई है, तो इतनी ताकत कहाँ से मिलती है? ये तो भाई साहब हम विधायक ना होते यदि, तो ये बात हम ना कहते शायद, लेकिन ये तो मेरा काम है, ये जिम्मेदारी हमारे लोगों ने हमको दी है, और ये इस देश की संवैधानिक प्रक्रिया है कि लोग चुने हुए प्रतिनिधियों को इन बातों को उठाना चाहिए, जिससे समाज का नुकसान हो रहा, बगैर मजबूत समाज के मौजूद राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो हम एक राष्ट्रवादी होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते ये बात कह रहे हैं कि जब तक सारे समाज मजबूत नहीं होंगे, सारे वर्ग नहीं मजबूत होंगे, उनके बारे में हम ईमानदारी से विचार नहीं करेंगे, सिर्फ नारे लगाने से देश मजबूत हमारी समझ से नहीं होगा। क्या लग रहा है, आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के विधायक हैं, और गंभीर आरोप हैं आपके, और उसमें फैक्चुअल भी आप फैक्ट भी दे रहे हैं, तो खासकर अपने समर्थकों को और पूरे देश को क्या कहना चाहेंगे कि आपके साथ किस तरह का दबाव है, किस तरह से चीजें हो रही? भाई साहब मैं एक बहुत सामान्य सा इंसान हूँ और सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। विधायक हो गया आप सबकी कृपा से, वो अलग बात है, और मैंने कोई असाधारण बात नहीं कही, ये तो सामान्य सा नागरिक इन बातों पे चर्चा करता है, तो बिल्कुल सामान्यता मैं ये बात कह रहा हूँ कि एक सामान्य नागरिक के नाते मैंने एक सामान्य सी ही बात की है, जो इस देश के करोड़ों जी हाँ, बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटेजिकली SC ST OBC के लोगों को वहाँ टिकट दिया था, प्रधानमंत्री OBC कह के आए थे, काफी संख्या में रिजर्व सीट से SC ST के लोग चुनाव जीत के आते हैं। क्या उन सबके अंदर ऐसी फीलिंग्स होती है, और वो डर से बोल नहीं पाते हैं, या उन लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है? अब भाई साहब ऐसा कोई सर्वे मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझको ये लगता है जिस तरीके से मेरे पास लोगों के फोन आए, जिस तरीके की भावनाएं आई, उससे ये लगता है कि लोग ऐसे मेरे जैसे सोचने वाले हमसे बहुत बेहतर लोग बहुत ज्यादा हैं, इनकी संख्या करोड़ों में है, तो करोड़ों में लोग। मैं जनता की बात नहीं कह रहा हूँ, आप देश तो आपको आज जान रहा है, आज सीतापुर के विधायक को पूरा देश जान रहा है। मैं सवाल ये था कि जो आपके पार्टी में आपके बहुत सारे, आप चूंकि विधायक हैं तो बहुत सारे विधायक दोस्त होंगे पार्टी के, तो ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत तो होती होगी, मैं नाम तो कह नहीं रहा हूँ लेने के लिए, लेकिन और भी जो SC ST के विधायक हैं या OBC के विधायक हैं, वो ऐसे ही सोचते होंगे, या वो डर से बोल नहीं पाते होंगे, लेकिन सोचते होंगे एटलीस्ट? ये भाई साहब अपनी अपनी सोच और अभिव्यक्ति है, ये मेरा कोई मतलब कोई मेरा कोई मूवमेंट नहीं है कि हम कोई मूवमेंट आंदोलन या कोई इस तरीके का काम कर रहे हैं, ये तो मेरी अभिव्यक्ति है जो हमने व्यक्त की। अब वो दूसरे जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनके अपने मन में क्या संवेदनाएं हैं, क्या अभिव्यक्ति है, क्या सोच है, ये तो वो बेहतर समझ सकते हैं। नहीं, लेकिन मेरे मन की ऑफ द रिकॉर्ड उनसे कोई समर्थन मिला होगा, कोई बातचीत हुई होगी, दर्जनों विधायक ने फोन किया होगा कि नहीं भाई साहब, नहीं भाई साहब ऐसा है, मेरा एक फोन जिससे मैं पूरे जीवन में शुरुआत से जो नंबर रखे हूँ, मुझको लगा है वो टेप किया जा रहा था, और जिससे कि ये ऑडियो उसी में से वायरल की गया था जिसन, तो हमने वो फोन फिलहाल बंद कर रखा है। अब ये नंबर मैंने बात मतलब लिया, उसी पे कुछ लोगों से बात हुई, चुने हुए लोगों से। अब मैं कोई इस तरीके की कैंपेनिंग नहीं कर रहा हूँ कि मेरा उनसे किसी से मैं संपर्क करूँ या अपना समर्थन मांगूँ, ये मेरे मन की मेरे आत्मा। आपको अंदाजा है आप देश के सबसे फेमस विधायक हो गए हैं, और आपके विरोध में पार्टी भले हो, लेकिन लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है। भाई साहब बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने आत्मा की आवाज़ पे बात की है, और मैं कभी इस बात को कभी महसूस नहीं किए थे कि हम बहुत संतुष्ट थे अपने काम में,
हमको जो जिम्मेदारी मिली थी, मैं जान रहा था मैं उसको निभा नहीं पा रहा हूँ। अभी लगभग 4 महीने पहले जी न्यूज़ के एक उस पे भी हमने कहा था, उन्होंने पूछा था आप कितना संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल से? तो मैंने उनसे भी कहा था, वो चला भी, कि मैंने कहा था मैं बिल्कुल भी नहीं संतुष्ट हूँ अपने इस कार्यकाल से। जनप्रतिनिधि का मतलब मेरी समझ से, मैं नहीं कहता ये मेरा किसी को ऊपर नहीं, मेरी व्यक्तिगत है भाई साहब, आपसे क्षमा करें। जनप्रतिनिधि का मतलब ये नहीं है कि हम अपना 5 साल का कार्यकाल काट लिए, पूरा कर लिए। अगली पंचवर्षीय हमने इस पंचवर्षीय में तय कर ली कि अगली पंचवर्षीय भी हमको रहना है। मेरा काम ये है कि हम अपने क्षेत्र में कितना बदलाव लाते हैं, अपने क्षेत्र के लोगों के जीवन स्तर में कितना बदलाव ला पाए, जिसमें हम पूरी तरीके से अपने को फेल महसूस करते हैं। सर आप पहली बार विधायक बने हैं बीजेपी से? हाँ जी, पहली बार। जी, जी। इससे पहले दूसरी पार्टी में थे आप? जी। आगे क्या है, लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? जो आपने बात कही है उसका समर्थन मिला, लोगों से कोई अपील करेंगे? क्योंकि आप लोगों से पार्टी तो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर रही है। लोगों से विनम्रतापूर्ण यही अनुरोध है कि देश बचाना है, संविधान बचाना है, भाईचारा बचाना है, और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाना है। तो बाबा साहब अम्बेडकर की आवाज़ पे, महात्मा गांधी की आवाज़ पे, इस देश के महापुरुषों की आवाज़ पे एक बार विचार तो करें। एक बार ये बात भी सोचें कि हम अपनी पीढ़ी को कौन सा देश बना के देना चाह रहे हैं। तो ये थे सीतापुर के विधायक राकेश राठौर, और उन्होंने कहा कि बहुजनों को खासकर सोचना चाहिए कि क्या वो बाबा साहब के विचारों को मान रहे हैं। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद।